नमस्ते बच्चों। कल के वीडियो में हमने देखा था वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ वेस्टेज, किस किस टाइप के वेस्ट होते हैं, किस चीज़ को हम लोग वेस्ट कह सकते हैं। आज हम लोग जो दो टाइप हैं वेस्टेज के उसके बारे में पढ़ेंगे। द टू मेन टाइप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल कौन कौन से हैं। द फर्स्ट वन इज़ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नाम ही है बायोडिग्रेडेबल, इट मीन्स इट इज़ नॉट हार्मफुल। ये हार्मफुल नहीं है, ये बायोडिग्रेडेबल है, मतलब ये गल जाने वाली चीज़ है। जैसे एग्जाम्पल ड्राई लीव्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट पिल्स, एग सेल्स, पेपर्स एंड लेफ्ट ओवर फूड आइटम्स। ड्राई लीव है, सूखा पत्ता है, पानी पड़ेगा गल जाएगा। वेजिटेबल और फ्रूट पिल है, फल सब्जी का जो छिलका है वो आसानी से गल जाता है, मिट्टी के अंदर रखिए तो वो गल जाएगा, गल के फिर से मिट्टी बन जाएगा। एग सेल है, पेपर है, या फिर जो खाना पीना बचता है वो सारी चीज़ें हम लोग गला सकते हैं। जो गल के मिट्टी बन जाए वो बायोडिग्रेडेबल है। They can be converted into harmless substance by dumping them into a pit. इसको हम हार्मलेस बना सकते हैं। ऐसे फेंक देंगे तो गल तो जाएगा लेकिन बाकी क्या नुकसान करेगा। खुले में फेंकेंगे तो मक्खी मच्छर आएंगे, चूहा आएगा, डॉगी आएगा, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन उसके ऊपर से अगर हम मिट्टी को कवर कर देंगे तो वो अंदर अंदर गलेगा, मक्खी मच्छर भी नहीं आएंगे और वो हार्मलेस सब्सटेंस, हार्मलेस कंपोस्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग मेन्योर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। मेन्योर क्या है? मेन्योर खाद है। जैसे पेड़ पौधे को और ज़्यादा ग्रो जल्दी कराने के लिए उसमें मेन्योर डालना पड़ता है, तो ये बहुत अच्छा मेन्योर है, ये बहुत अच्छा कंपोस्ट है जिसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर संभव हो, अगर इफ़ इट इज़ पॉसिबल, देन ट्राई टू मेक कंपोस्ट फ्रॉम बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। दिस विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गार्बेज। इससे क्या होगा? गार्बेज का जो अमाउंट है वो घट जाएगा। इसके बाद क्या बचा? एनिमल एंड प्लांट वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू बायोगैस। बायोगैस प्लांट है जिसमें एनिमल प्रोड्यूस जो है, गोबर वगैरह जो है वो, जहाँ पे गाय भैंस ज़्यादा होते हैं, ख़ास करके गाँव में आपको बायोगैस प्लांट दिखेगा जिसमें वो डाल दिया जाता है और वो पाइप के थ्रू, वहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट होता है, वहाँ बायोगैस बन जाता है और पाइप के थ्रू जो है वो इससे डोमेस्टिक फ्यूल, मतलब ईंधन के रूप में, जैसे गैस जो है गैस के रूप में यूज किया जाता है उसका। ठीक है, ये बायोगैस में कन्वर्ट होता है। दैट इज़ यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल, जिसको कि घरेलू गैस के रूप में, जलावन के रूप में यूज किया जा सकता है। जनरली ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट इज कवर्ड विथ सॉयल इन रूरल एरियाज़। गांव में क्या किया जाता है? गोबर है या ह्यूमन वेस्टेज, उसको ढक दिया जाता है मिट्टी से। बट दिस कॉजेज हेल्थ हाजार्ड, लेकिन ये सही नहीं है। इसीलिए आप सुनते होंगे हमेशा टीवी में या जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम है उसमें बताया जाता है कि खुले में शौच ना जाएं, क्योंकि भले ही ये गल जाता है लेकिन इससे हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी परेशानियां जो हैं वो हो सकती हैं। इन सिटीज़ द टॉयलेट वेस्ट गोज़ टू द ट्रीटमेंट प्लांट थ्रू पाइप्स। सिटीज़ में क्या होता है? ट्रीटमेंट प्लांट में जाते हैं, जो भी आपके वेस्टेज हैं, टॉयलेट का जो वेस्ट है वो ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है, जिसमें सॉलिड वेस्ट को और वाटर को सेपरेट किया जाता है और सॉलिड वेस्ट को कंपोस्ट बना के और वाटर को यूज किया जाता है इरिगेशन के काम में। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो गल नहीं सके, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। जैसे नेल्स मतलब कांटी, कील, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे खास करके आपको मिलेगा, जो बांधते हैं, करते हैं और कील ठोक ठोक के वो लोग काम करते हैं, या कारपेंटर वगैरह इसका यूज करते हैं। पॉलीथीन बैग्स, एलुमिनियम फॉयल, जो आप लोग लंच ले जाते हैं एलुमिनियम फॉयल में रैप करके ले जाते हैं। पिन है, ग्लास है, रबर है, प्लास्टिक पीसेस हैं। केमिकल एंड कंस्ट्रक्शन वेस्टेज है, जो कहाँ से? बिल्डिंग से निकल सकते हैं, ब्रिजेस से निकल सकते हैं, रोड से निकल सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें बनती हैं तो बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वेस्ट भी निकलता है, जैसे ईंट है, गिट्टी है, सीमेंट है, ये सारी चीज़ें निकलती हैं, तो ये भी गल नहीं सकती हैं, है ना। ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल के कैटेगरी में आते हैं।
नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू हार्मलेस सब्सटेंस। इसको हम लोग गला के कोई हार्मलेस सब्सटेंस नहीं बना सकते हैं, लेकिन इसमें से ज़्यादातर चीज़ें, सिर्फ बिल्डिंग वेस्ट को छोड़ दीजिए तो ज़्यादातर चीज़ें जो हैं, चाहे वो नेल्स हुआ जो कि आयरन का है तो आयरन बन जाएगा, वो पॉलीथीन हुआ पॉलीथीन बन जाएगा, उससे एल्युमिनियम फॉयल हुआ उससे भी बन जाएगा। ये सारी जो चीज़ें हैं, ग्लास है, प्लास्टिक है, ये सारी चीज़ें गला के फिर से रिसाइकल करके उसको हम लोग गला के बना सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ इट इज़ रिसाइकलेबल। इसमें से ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो रिसाइकलेबल है। ये देख रहे हैं आप लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का फोटो, ये सारी चीज़ें नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है। रिसाइकलिंग मीन्स सेपरेटिंग यूजेबल मटेरियल्स फ्रॉम द वेस्ट एंड कन्वर्टिंग देम इनटू न्यू प्रोडक्ट्स। रिसाइकलिंग मीन्स क्या होता है, जैसे हमारा कोई टॉय टूट जाता है, लोहे का कोई चीज़ है टूट जाता है, प्लास्टिक का कोई चीज़ टूट जाता है, तो उसको हम तो नहीं गला सकते हैं, लेकिन हम अगर स्क्रैप डीलर को, रद्दी वाले को बेच देते हैं तो वो फिर उससे रिलेटेड फैक्ट्री में देता है और वहाँ पे उसको गला के सेम थिंग बन जाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं रिसाइकलिंग। ठीक है, मतलब जो है फिर से वो सेम चीज़ बन जाना। पेपर कैन बी रिसाइकल्ड टू मेक न्यूज़ प्रिंट्स, टॉयलेट पेपर एट्सेट्रा। पेपर जो है गला के पेपर बन जाता है। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, ग्लास कैन ऑल्सो बी रिसाइकल्ड एंड मेड इट टू यूजफुल आइटम। ठीक है, प्लास्टिक को गला के फिर से प्लास्टिक के नए आइटम बन सकते हैं, कॉपर को गला के कॉपर का नया आइटम बन सकता है, एल्यूमिनियम को गला के एल्यूमिनियम का न्यू आइटम बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें रिसाइकलेबल हैं। रिसाइकलिंग प्रोटेक्ट्स द एनवायरनमेंट इन द फॉलोइंग वेज। रिसाइकलिंग जो है हमारे एनवायरनमेंट को बहुत हद तक प्रोटेक्ट करता है, इसलिए हमें चाहिए कि हम रिसाइकलिंग करें। कोई भी सामान जो लगे कि भाई कौन जाएगा रद्दी वाले को बेचने, नहीं बेचते हैं, फेंक देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। भले रद्दी वाला आपको 2 रुपये 4 रुपये ही देता है, लेकिन आपका एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करता है, इसलिए हमें हमेशा ये सारी चीज़ें रद्दी वाले को ही देना चाहिए। ऐसा नहीं कि कूड़ा कचरा डस्टबिन में हम फेंक दिए। सबसे पहले इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ वेस्ट। अमाउंट ऑफ वेस्ट जो है वो घटता है। इट कंजर्व्स आवर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक टिम्बर, वाटर, आयरन एट्सेट्रा। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करता है। इट रिड्यूस पॉल्यूशन। ऑब्वियसली जब हम लोग कूड़ा कचरा कम फेंकेंगे तो पॉल्यूशन कम होगा। और लास्ट जो है वो इट सेव्स एनर्जी। एनर्जी भी सेव होता है, क्योंकि न्यू आइटम बनाने में जो एनर्जी वेस्ट हो रहा है वो नहीं हो रहा है। सेम आइटम को गला के ईजिली बनाया जा सकता है, तो एनर्जी को भी सेव करता है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग वेस्ट। किस किस मेथड से हम लोग वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू, बाय।